जय हिंद स्टूडेंट। कूलाम्स लॉ पर न्यूमेरिकल है अपने पास। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर कह रहा है कि दो इंसुलेटेड कॉपर का चार्ज है, ठीक है। कॉपर का स्फेयर है जो ए और बी है, और कह रहा है कि देयर सेंटर सेपरेशन, इनके सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो आर इज इक्वल टू 0.50 मीटर है। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स, इनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स क्या होगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स है। इसका मतलब ये भी प्लस क्यू चार्ज होगा और ये भी प्लस क्यू चार्ज होगा, तभी इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन का फोर्स हो सकता है। वो कैसा फोर्स हो सकता है? रिपल्सन का फोर्स हो सकता है। अगर ए बी के ऊपर लगाया है तो ए ने, और ए के ऊपर लगा है तो बी ने, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स है। कह रहा है कि इफ चार्ज ऑन द ईच चार्ज, क्यू की जो वैल्यू है वो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और ये है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है। कह रहा है कि रेडियाई ऑफ द स्फेयर ए एंड बी आर द नेग्लिजिबल, इनकी रेडियाई को नेग्लिजिबल मानकर चलना है। इनकी जो रेडियस है, ये रेडियस को कैपिटल आर कह रहे हैं, तो ये कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में एकदम क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी कि आर की वैल्यू को 0 ही लेकर चलना है। तो अब कह रहा है कि कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन, इन कह रहा है कि रेडियाई ऑफ द स्फेयर ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। इस सेपरेशन के डिस्टेंस से इनका रेडियस नेग्लिजिबल है, उसको 0 मान लो। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स। व्हाट इज द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स, यही कैलकुलेट करना है। चलो तो कैलकुलेट करते हैं। F इज इक्वल टू कूलाम्स लॉ, क्या जानते हैं कूलाम्स लॉ? कूलाम्स लॉ हम लोग जानते हैं 1/4πε0 और K और इनटू Q1 Q2/R², ये कूलाम्स लॉ है हमारा। जहाँ पर 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर/कूलाम² होता है, और जो K है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए ये कितना होता है? K की वैल्यू 1 होती है। एयर और वैक्यूम के लिए ये क्या होता है? 1 होता है। जब कभी भी आपको मीडियम ना गिवन रहे, मीडियम गिवन ही ना हो, तो फिर वहाँ एयर और वैक्यूम ही मानकर हम चलते हैं, और फिर वहाँ K की वैल्यू 1 लेते हैं। एयर और वैक्यूम के लिए 1 होती है, यानी कि ये जो फार्मूला है 1/4πε0 और Q1 Q2/R² हो जाएगा। और इस जो K, ये जो K है, इस K की जगह पर 1 हमने रख दिया। और Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू आप यहाँ से इसको मान सकते हो आप, R की वैल्यू आपको गिवन ही है। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, इसकी वैल्यू मैंने ले ली यहाँ से। Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और Q2 की वैल्यू भी सेम ही है 10⁻⁻7, और अपान में R² यानी 0.50 का होल स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद फिर हमको मिलेगा, कितना आंसर मिलेगा? 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हम, ये जो आंसर मिला हमको फर्स्ट पार्ट का मिला। किसका मिला? फर्स्ट पार्ट का मिला। सेकेंड पार्ट को डील करो। चलो सेकेंड पार्ट में क्या है? व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन, कह रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन सेपरेशन आर द ट्रांसफर्ड इन वाटर। कह रहा है कि सेपरेशन नहीं, सॉरी, स्फेयर आर ट्रांसफर्ड इन वाटर। तो वाटर के अंदर यही सारा काम हो रहा है, सब कुछ यही पूरा सेटअप है, ऐसे ही यही पूरा सेटअप, तो टोटल सेटअप यही है। बस क्या कर दिया है, ये बोल रहा है कि यही सारा काम हमने अब वाटर के अंदर कर दिया है, यहाँ पर वाटर भर दिया है।
यानी कि कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले आए। अब आई होप समझ गए होंगे कि मैंने फार्मूले को जब बताया था तो बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पूरा काम अब वाटर के अंदर हो रहा है, और वाटर का डाई इलेक्ट्रिक जो मीडियम होता है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो 80 गिवन है, के की वैल्यू 80 गिवन है। इस फार्मूले में ये जो के हमने बताया था इसकी वैल्यू 80 है। एयर आर वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, आप जब जानते हैं कि एयर आर वैक्यूम के लिए अगर मैं फार्मूला लिखूं तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, और जब किसी मीडियम के लिए मैं कूलम्ब लॉ लिखूं तो 1/4πε0 और K और Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, सेम डिस्टेंस सेम सेपरेशन सेम चार्ज के लिए। तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूं, या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूं, तो Fm/F इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू मिलता है 1/4πε0 K और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपॉन 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर मिल जाता है। यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाता है, ये पूरा कैंसिल हो जाता है, हमको मिलता है Fm इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू 1/K। इसका ये मतलब हुआ कि Fm इज इक्वल टू F0/K। तो मीडियम के आ जाने से फोर्स हमारा 1/K टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो F0 की वैल्यू कैलकुलेट किया एयर आर वैक्यूम में, F0 की वैल्यू जो एयर आर वैक्यूम में कैलकुलेट होती है उसको F0 बोलते हैं। दो चार्जेज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आपने कैलकुलेट किया एयर आर वैक्यूम के बीच में उसको F0 बोलते हैं। F0 की जो वैल्यू है 1.52 इंटू 10⁻⁻², उस वैल्यू को 80 से डिवाइड कर दो, क्योंकि K की वैल्यू इस क्वेश्चन में 80 गिवन है। तो 80 से डिवाइड किया तो मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स की जो वैल्यू आई 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन आ गया। तो आपने देखा कि किसी 2 पॉइंट चार्ज एयर आर वैक्यूम में रखे होते हैं तो मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके बीच में कोई मीडियम हम इंसर्ट कर देते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स है मीडियम में वो 1/K टाइम्स कम हो जाता है। 1/K टाइम्स क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है एयर आर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कूलम्ब्स लॉ का, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो लेट्स गो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।